ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹੜੀ? मेरा नाम राजेंद्र आर्य, दादूपुर करनाल, हरियाणा से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। देखो जी, जो अंबानी और अडानी जो जिनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है और जो किसान को हड़पना चाहते हैं, पूरे देश के किसानों का ये फैसला है। रिलायंस के, अंबानी के, अडानी के और रामदेव के सभी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार पहले कर चुके हैं। अब उनके शेयरों का बहिष्कार है पूरे तरीके से। ना तो कोई भी देशवासी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, वो नए शेयर इनके खरीदेगा और पुराने शेयर उनके बेचेंगे। और मेरा सभी निवेशकों से निवेदन है, क्योंकि निवेशक जो हैं हमारे भाई हैं, अंबानी, अडानी, रिलायंस के और रामदेव के जो शेयर हैं उनके पास, वो जल्दी से जल्दी बेच दें, यूनिट्स बेच दें, रिडीम करवा लें, क्योंकि जो इनकी वैल्यू है वो धड़ाम से गिरने वाली हैं। ये कंपनियां बर्बाद होने वाली हैं, क्योंकि जो भी कंपनी किसानों के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, अभी जैसे किसानों की एक अपील से उन रिलायंस के जो 30 लाख हैं जो जियो के सिम हैं वो पोर्ट हो चुके हैं, इसी तरीके से इनके शेयर भी गिरेंगे। और मैं निवेशकों की जानकारी के लिए इनकी कंपनियों के नाम बता देता हूं। जो मुकेश अंबानी है, इनकी 7 कंपनियां हैं। 7 कंपनियों में से 5 में रिलायंस का नाम लिखा हुआ है। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें रिलायंस नहीं है, वो है रील कोड और नेटवर्क 18। इन 7 कंपनियों को के इनके शेयर बेच दें। और अडानी की 6 कंपनियां हैं, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडानी गैस लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। और रामदेव जी की एक कंपनी है, वो पतंजलि के नाम से नहीं है, वो रुचि सोया के नाम से है। लाला रामदेव की जो कंपनी है, ये टोटल 14 कंपनी बनती हैं। इनके जिसके पास भी निवेशक के पास शेयर हैं, जिस भाई के पास हैं, वो इन शेयरों को तुरंत प्रभाव से फौरी तौर पर बेच दें और नया ना खरीदें, अपना पैसा निकाल लें, क्योंकि इनके शेयर धड़ाम से गिरने वाला है। आपका वित्तीय नुकसान हो सकता है। और सरकार अगर आगे भी नहीं मानती, आज भी अगर फैसला नहीं होता, जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब के जो टोल फ्री हैं अनिश्चित काल के लिए, पूरे हिंदुस्तान के टोलों को भी अनिश्चित काल के लिए फ्री और पर्ची मुक्त किया जाएगा। जल्द ही तारीख आपको बता दी जाएगी। और जब आप सोनीपत से दिल्ली की तरफ आते हो, जब कुंडली मानेसर पलवल जाते हो, तो उस रास्ते का नाम है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उसको बंद किया जाएगा। और जब गाजियाबाद की तरफ जाते हो सोनीपत से, उसका नाम है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उसको भी पूरे तरीके से बंद किया जाएगा। कड़े फैसले किसान हित में, किसान को बचाने के लिए जो भी लेने पड़ेंगे उनको लेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੋਕ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀਓ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੂਗਾ? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ये जो किसानों का ये गैर राजनीतिक एक लड़ाई है, और किसान एक जमात है, जमात में ही करामात है। आप भी पंजाब से संबंध रखते हो, हरियाणा और पंजाब में कहावत विशेष है, जब किसान घास की गठड़ी बांधता है, हाथों की कोड़ियाँ और गोडे से बांधता है। और किसान को कितने भी अपने हाथ और गोडे चलाने पड़े, इनकी गठड़ी में इनको बांध देंगे हम बुरे तरीके से। और किसान एक संघर्षशील, एक कर्मयोगी आदमी है। किसान का तो काम है, जिसकी भी सरकार हो उससे काम लेना। जब कोई गाय या भैंस जब दूध नहीं देती, तो उसके जो टांगों में रस्सी बांधकर किसान दूध निकाल लेता है, और जब भी दूध नहीं देती तो टीका लगाकर किसान निकाल लेता है। किसान मजबूत है, किसान बाहुबली है इनसे, और ये किसान के नाम पर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो किसान का बॉर्न एंड बॉटअप है, जो पैदाइश परवरिश है, जो मैनर्स एटिकेट है, वो शांति के हैं। आज जब पंजाब में जब आंदोलन शुरू हुआ, उसको 101 दिन हो चुके हैं, दिल्ली में 40 दिन हो चुके हैं, 101 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। किसानों ने सरकार की तरफ उंगली भी नहीं की, और अपने 101 किसानों को जो शहीद हो गए हैं
और जो बाबा राम सिंह जी जो सिंगड़ा वाले हैं, मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर नानकसर गुरुद्वारा में वो रहते थे, ग्रंथी थे वहाँ। उनकी शहादत को मैं इस तरीके से कंपेयर करता हूँ जिस तरीके से आज़ादी के महा आंदोलन में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी गोली से अपने आप को मार लिया था। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ये कहते थे, अंग्रेज मुझे हाथ तो क्या लगा पाएंगे, उनकी गोली भी मुझे छू नहीं पाएगी। और उनके इस आत्म त्याग से बाबा राम सिंह जी के इस आंदोलन में इतनी प्रेरणा हुई है, इतने लोग जन जागृति हुई है, जिस तरीके से जब शहीद भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फोड़कर, मारना नहीं चाहते थे किसी को, बम फोड़कर एक जन जागृति फैलाई थी महा आज़ादी के आंदोलन में, इसी तरीके से बाबा राम सिंह जी ने जगाने के लिए, एक जागृति पैदा करने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ तो कुछ उम्मीद रखती हूँ कुछ? देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इनसे उम्मीद है जब इनके दरवाजे पे आए हैं, जहाँ ये बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। अमित शाह जी घर का समय देते हैं, घर नहीं मिलते, फिर पूसा में मिलते हैं, हम पूसा में जाते हैं। अब सरकार से उम्मीद है, और उम्मीद मजबूत करने के लिए दबाव की रणनीति जो हमारी स्ट्रेटजी है वो भी हमारी बहुत मजबूत है। की स्ट्रेटजी है अगली? स्ट्रेटजी तो यही है, जितने रास्ते रोकने पड़े और ज़्यादा दिल्ली के चारों तरफ के रोकेंगे, दिल्ली की रसद पानी बंद करेंगे। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, सरकार एक तो गलत समय पे लेके आई, गलत नियत और नीति से लेके आई। अब सरकार ने इसको मूंछ का सवाल बना रखा है, और जो अंबानी और अडानी से जो पार्टी फंड लेना है, बंगाल चुनाव में जो फंड लेना है, वो ये ले चुके हैं। जो भी अब मामला क्या होता है, आप समझदार हो, पत्रकारिता लंबे समय से कर रहे हो, जो ये व्यापारी है, जो लोग हैं, ये सरकार के साथ साँठ-गाँठ कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेट जो अफसर हैं, मंत्री और जो इनके बिचौलिए और ये कॉरपोरेट के लोग, ये जो कॉकटेल पार्टियों में होते हैं, जो उसमें शराब और शबाब का जो नंगा नाच होता है, उसमें ये देश को बेच देते हैं। हमने उस बात पे लगाम लगानी है भी किसान जिसके फायदे या नुकसान की बात है, उससे बिना पूछे आप उसके लिए गलत नीतियां कैसे लागू कर सकते हो, ये जन जागृति हमने पैदा करनी है। और ये यहाँ किसान ट्रेड फेयर है और जॉइंट पंजाब जो है, पूरा हरियाणा, हिमाचल और पंजाब जब इकट्ठा होता था, उस तरीके का ये माहौल है। और ये इन्होंने कोशिश कर ली, इन्होंने आतंकवादी भी कह लिया और भी आरोप लगा लिए, और ये कहते हैं अभी विपक्ष का बड़ा हाथ है। विपक्ष का हाथ कहाँ बचा है? विपक्ष का हाथ तो कहीं बचा ही नहीं, क्योंकि आप विभिन्न राज्य की विधानसभाओं में विपक्ष की नुमाइंदगी देखो, राज्यसभा में, लोकसभा में विपक्ष की नुमाइंदगी देखो। जब नुमाइंदे ही नहीं उनके पास, तो भागीदारी क्या करेंगे वो हमारे साथ? आदमियों के साथ ही तो समर्थन होता है, उन पे आदमी नहीं है। ये किसानों का आंदोलन है, और कोई यहाँ जाके ये कहता है विपक्ष का या पक्ष का या किसी और घटक दल का, एनडीए का, यूपीए का, हम उनको कोई क्रेडिट नहीं जाने देंगे। ये किसानों की बात है, ये गैर राजनीतिक बात है, और लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे जो इरादे हैं हिमालय से भी ऊंचे और चट्टान से भी मजबूत हैं, और सरकार को झुका के अपनी बातें मनवा के, क्योंकि हम सच्चे हैं। और सच्चे आदमी को, ये कितना कलयुग है, सच्चे आदमी को संघर्ष करना पड़ रहा है, सच्चे आदमियों को यहाँ सर्दी में नंगे बदन यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो इसका रोष है, भारी रोष है। जो नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे अभी मैं किसानों का डॉक्टर हूँ, किसानों की आमदनी घट रही है, आत्महत्या बढ़ रही है, और मैं एक ऐसा डॉक्टर आया हूँ कि मैं किसानों का फ़ायदा कर दूंगा, आमदनी डबल कर दूंगा। हमने सोचा चलो 2014 में 19 में इनको वोट दी है, इनकी ओपीडी की पर्ची कटवा ली, ये डॉक्टर है हमारे, कुछ करेंगे। पर इन्होंने 3 जो काले कानून जो लागू करे, वो 3 जहर के इंजेक्शन किसान को लगा दिए। उससे किसान तड़प रहा है, साइड इफेक्ट है, 3 जहर के इंजेक्शनों का रिएक्शन है। और हम अब किसान मांगते हैं कि एंटीबायोटिक के तौर पे चौथा कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाना दाना खरीद गारंटी और भुगतान गारंटी का आप बनाओ, अगर आप किसानों के सच्चे हितैषी हो। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ जी जी धन्यवाद जी। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਦੀ ਚੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਖਰੀਦਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ TV, ਦਿੱਲੀ।